तो गौर से सुनिएगा, हर रजिस्टर के अक्रॉस या हर रजिस्टर का में से करंट कितना जा रहा है और हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है, ये चीज़ जानना मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। और इस चीज़ को जानने के लिए रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट कितना है, रजिस्टर्स में से वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, इसको जानने के लिए शायद हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ असूल बनाने पड़ेंगे। कुछ असूल, इससे पहले कि मैं नेट रेजिस्टेंस निकालूं, मुझे ना कुछ असूल बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, देखिए मैं आपसे दोबारा बात करना चाहता हूँ। आपको याद है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की आपको कंपोनेंट्स की एक पेज दिया गया था, एक हैंडआउट, एक सॉफ्ट फॉर्म में कुछ भेजा गया था जिसके डब्बों में हमने लिखा है, उसमें सबसे आखिरी चीज क्या लिखी हुई है? उसमें सबसे आखिरी चीज क्या लिखी हुई है? उसमें सबसे आखिरी चीज लिखी हुई है, सर, करंट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, करंट इज नेवर कंज्यूम्ड, करंट इज नेवर वेस्टेड, करंट इज नेवर डिसिपेटेड, इट इज द वोल्टेज दैट इज ड्रॉप्ड और कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड और व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा, कुछ असूल है हमारे फिर भी, कुछ असूल है हमारे फिर भी। ठीक है, वो कौन से असूल हैं मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे ही आपने यहाँ से स्विच ऑन करना है, जैसे ही आप यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, प्लीज बताइए क्या होगा। सर, इस सर्किट में ना एक करंट ट्रेवल करेगा, इस सर्किट में करंट ट्रेवल करेगा, करंट इधर से गया, ये गया, प्लीज बताइए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से करंट एंटर होगा, यहाँ से करंट क्या करेगा? जब वो उधर से एंटर हुआ था तो इधर से क्या करेगा? इधर से एग्जिट करेगा। फिर यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से एग्जिट करेगा। फिर यहाँ से करंट इधर आएगा, फिर यहाँ से करंट इधर जाएगा। मेरा पूछने का सवाल सिर्फ इतना है कि करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा? रूल नंबर 1, जितना R1 में एंटर होगा उतना ही करंट R1 से एग्जिट होगा, जितना R2 में एंटर होगा उतना ही R2 से एग्जिट होगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं करंट इन ऑल द रजिस्टर्स इज सेम इन द सीरीज सर्किट? सीरीज सर्किट में क्या हम सबसे पहला असूल ये बना सकते हैं, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर चाहे 2 होते, चाहे 3 होते, चाहे 4 होते, जितने भी होते, अगर वो सीरीज में लगे हों, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर in the series circuit is what? Is same. Current passing through each resistor in the series circuit of passing through each resistor of the series circuit is same. जी, मैं ए लेवल्स वालों से पूछना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे कोई लॉ मेंशन करोगे? ए लेवल्स वाले इस जुमले के एंड पे कोई लॉ मेंशन करेंगे? जी प्लीज बच्चों, ए लेवल्स वाले इसके एंड पे ना ब्रैकेट में लिखें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ओ लेवल्स वाले ने लफ्ज भी नहीं सुनना, ए लेवल्स वाले बस यहाँ पे क्या लेते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। जी जनाब। अच्छा, अगली बात, मतलब इस वक्त मैंने इस वक्त ये कहा कि अगर आप कहते हो यहाँ से I1 एंटर हुआ है, ठीक है, यहाँ से I जा रहा था, यहाँ से इसके अंदर अगर I1 एंटर हुआ है, इसके अंदर अगर I2 एंटर हुआ है, तो जो I1 है और जो I2 है, हाँ जी, कहने से कि सर जी I1 मतलब करंट इन रजिस्टर नंबर 1, I2 करंट इन रजिस्टर नंबर 2 इज एक्चुअली इक्वल टू I, जो असल में I है, जितना एंटर हुआ है, जितना एग्जिट हुआ है, I1 का करंट एंटर हुआ है, I2 का करंट उधर से एग्जिट हुआ है, तो सब बराबर है, सब बराबर है। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? कहने से कि सर ये जो I1 की वैल्यू है जो करंट रजिस्टर 1 में एंटर हो रहा है, और ये जो I2 की वैल्यू है जो रजिस्टर नंबर 2 में एंटर हो रहा है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, I1 I2 और I तीनों सेम है। जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। ये तो क्या हमारा पहला असूल, ये तो हो गया हमारा पहला असूल। मुझे दूसरा असूल समझाइए। ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये जो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा प्लीज ये बताइए वोल्टेज क्या होगा? सर वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओके ओके, वो किस पे डिपेंड करेगा?
वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर विल डिपेंड अपॉन क्या, जब करंट दोनों में सेम है, जब करंट दोनों में सेम है तो आई बिलीव वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर विल डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ओके जी, दूसरा असूल, वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस, बल्कि एक सेकेंड लिख दें अभी लिख दें, वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस, नहीं इसको मैं एंड पे लिखवाना चाहता हूँ, इसको मैं एंड पे लिखवाना चाहता हूँ, एक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं एंड पे लिखवाना चाहता हूँ। जी, इससे पहले मैं कुछ और लिखवाना चाहता हूँ, इससे पहले मैं ये लिखवाना चाहता हूँ, प्लीज ये बताइए कि जो ये तो पैरेलल हो गया, जितना करंट एंटर होगा उतना एग्जिट होगा। दूसरा है टोटल वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है VT, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस रजिस्टर 1, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस रजिस्टर 2। जो टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड होगा वो किसके बराबर होगा? द सम ऑफ वोल्टेजेस प्रोवाइडेड, the sum of voltages provided that will be equal to the sum of voltages consumed। क्या मैं कह सकता हूँ voltage provided is equal to the sum of voltages consumed across each resistor? है जी, कहने से कि जी क्या होगा, दूसरा असूल ये total voltage provided is equal to the sum of क्या चीज, to the sum of individual voltages, to the sum of voltages dropped across each resistor। जी ये जुमला कौन सा लॉ है, ये जुमला कौन सा लॉ है? जी जनाब, मैं किरशॉफ के लॉज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ओ लेवल्स वालों को किरशॉफ का नाम नहीं पढ़ा। पहला जी करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर सेम है, दूसरा टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेजेस ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टर। जरा ए लेवल्स वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लेवल्स वाले इसके साथ ब्रैकेट में कौन सा लॉ लिखेंगे, किरशॉफ का सेकंड लॉ या किरशॉफ का वोल्टेज लॉ? ठीक है, अच्छा टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ, प्लीज बताओ टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड क्या है सर? वो है VT। ओके, वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेजेस ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अगर मैं कहूँ इस रेजिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इफ आई से दैट इज V1, क्या है जी वो? इफ आई से कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कहाँ से सर? यहाँ से। अगर मैं यहाँ तक कोई वोल्ट मीटर लगाता तो उसने क्या वैल्यू देनी थी? उसने V1 की वैल्यू देनी थी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कोई वोल्ट मीटर लगाता तो उसने V2 की वैल्यू देनी है जी। इधर V1 लगा, इधर इसने V1 बता दी, इधर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है V1, इधर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है V2। ठीक है, सो वोल्टेज V1 और V2 क्या होगा? V1 प्लस V2 क्या होगा सर? जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बेसिकली जितना प्रोवाइड हो रहा है उसके सम, मतलब जो वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं उनका सम वोल्टेज प्रोवाइडेड के बराबर है, उनका सम वोल्टेज प्रोवाइडेड के बराबर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा आगे कैरी करूँ, ये जो आपके पास इक्वेशन है कौन सी वाली लिखी है अभी आपने लिखा जी VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, अब आप मुझे बताएं थर्ड असूल बताएं, यहाँ पे थर्ड असूल बताएं, ये जो वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर है ये किसके बराबर है? वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर, इस वक्त अगर करंट उसका सेम हो, इस वक्त करंट अगर उसमें सब में सेम हो, वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर depends upon what? Depends upon what? Depends upon its resistance। if I say depends upon its resistance, voltage dropped across each resistor
डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस, बल्कि ये अभी ना लिखें, ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिपेंड्स अपॉन voltage dropped across each resistor is equal to the product of current and its resistance। ये लिखे, इसके बारे में बताइए कौन सा जुमला है? वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस, है जी। ये ओम्स लॉ है। इसके एंड पे सारे क्या लिखेंगे सर? ये V जो है ना, V बराबर होता है किसके? V बराबर है IR के। ठीक हो गया? ओके जी, पिछले पेज पे जाना है। ये लीजिए, करंट इन दोनों में सेम है। जितना करंट R1 में एंटर हुआ है उतना ही करंट R1 से एग्जिट हुआ है। जितना करंट R2 में एंटर हुआ है उतना ही करंट R2 से एग्जिट हुआ है। तो R1 में एंटर होने वाला करंट, R1 से एग्जिट होने वाला करंट, R2 में एंटर होने वाला करंट, R2 से एग्जिट होने वाला करंट, सबके सब सेम है। करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज क्या जी सर? इट इज सेम। वोल्टेज क्या है? करंट तो चलो सेम था। ओके, व्हाट अबाउट वोल्टेज? वोल्टेज अगर उनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो उनकी वोल्टेज डिफरेंट होएगी। वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। वोल्टेज प्रोवाइडेड, टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेजेस ड्रॉप्ड। ठीक है, फिर आपने कहा वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ये कौन सा लॉ है जी? दिस इज ओम्स लॉ। मैं चौथे लॉ की तरफ जाना चाहता हूँ, चौथी प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहता हूँ। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट net resistance of the circuit is calculated by कैसे वो मैं बताता हूँ। is calculated by adding individual is calculated by the sum of individual resistances। उसके लिए मैं जरा फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। VT का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, V1 प्लस V2। प्लीज बताइए व्हाट इज दिस V1? दिस इज IR जो कि 1 के अक्रॉस है, प्लस V2 दैट इज IR जो कि 2 के अक्रॉस था। ओके, इसको अगर आप कहते हैं I1 इंटू R1 प्लस इसको अगर आप कहते हैं I2 इंटू R2, तो आपको एक बात बताऊंगा, I1 ये IR1 है, ये IR2 है, क्योंकि दोनों की करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है। अगर आप I को कॉमन ले लें तो R1 और R2 यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, कैन आई से लाइक दिस? if I say V1 क्या है? If I say V1 is voltage dropped across V is equal to IR, तो V1 is equal to I1 into R1। V is IR, तो V2 is equal to I2 into R2। अब I चूंकि दोनों के सेम है तो it should be IR1 plus IR2। I दोनों में कॉमन है तो it should be like this। ठीक है, फिर आप क्या करें, वो जो टोटल वोल्टेज था I वहां पे जाके क्या कर दें, I वहां पे जाके डिवाइड कर दें, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय I कर दें, तो इट कम्स आउट टू बी क्या? इट कम्स आउट टू बी R1 प्लस R2। प्लीज मुझे आप ये बता दीजिए कि टोटल वोल्टेज ओवर टोटल करंट क्या होगा? VT क्या है? टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। I क्या है? या टोटल वोल्टेज कंज्यूम्ड अक्रॉस द रेजिस्टर। I क्या है? टोटल करंट इन द सर्किट। तो अगर मैं टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड करूं तो टोटल रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगी? आई बिलीव टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये लो जी। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहली बात मैंने कही कि इनके अक्रॉस करंट क्या है, करंट का सीन क्या है जी सर? इनके अक्रॉस करंट का सीन जो है वो सेम है, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। फिर वोल्टेज टोटल जितना आप प्रोवाइड कर रहे हो, जितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये एक इक्वेशन है। या फिर अगर आप ये कहते हो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, तो मुझे उससे भी एतराज नहीं है।
एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ. इफ आई से करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, पहला असूल. फिर दूसरा असूल ये है, वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर, voltage dropped across each resistor is different. कैसे? that depends upon the resistance. Voltage dropped across each resistor depends upon what? Voltage dropped across each resistor depends upon बताइए जी. voltage dropped across each resistor depends upon क्या? voltage dropped across each resistor is different. Yeah, depends upon the resistance. Depends upon the resistance of each resistor. Depends upon the resistance of each resistor. कैसे? यहाँ लिखना था मैंने क्या वो जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू आई आर होता है. अगर आप I को कांस्टेंट कहते हो, आपके पास वैसे नॉर्मली V इज इक्वल टू आई आर होता है. अगर आप कहते हो सर I तो कांस्टेंट है, I चेंज नहीं हो रहा, तो I को काट दो तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V इज प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा. इसको आप कौन सा लॉ कहोगे? इसको आप ओम्स लॉ कह दो. असल में मुझे सेकंड लॉ के सेकंड जुमला ये लिखवाना था कि करंट पासिंग जो है वो सेम है, बट वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर जो है वो डिफरेंट है, जो कि किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस के ऊपर. जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसका वोल्टेज ज्यादा होगा. ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है. फिर मुझे यहाँ पे लिखवाना चाहिए था, और यहाँ पे ये थर्ड स्टेटमेंट लिखवानी थी. क्या? कि टोटल वोल्टेज provided by the battery is equal to the sum of voltages consumed, is equal to the sum of voltages consumed across each resistor, across all the resistors, across all the resistors. यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती? टोटल वोल्टेज प्रोवाइड बाय द बैटरी VT is equal to sum of the voltages consumed across all the resistors V1 plus V2. फिर क्या होता है? फिर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे कैरी करते, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के लिए. ठीक है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के लिए आप इसको कैरी करते. ये इक्वेशन लिखने के बाद आप इसको थोड़ा सा क्या करो जी, थोड़ा सा यहाँ पे लिखो जी, V1 की जगह I1 R1 लिखकर एंड पे असूल लिख देंगे हम I2 R2. I चूंकि कॉमन था, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2. फिर I को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2. फिर I को उठाकर दूसरी तरफ डिवाइड कर दो, सीक्वेंस में आप लिख रहा हूँ, सीक्वेंस में लिख दो ज्यादा बेहतर है. R1 प्लस R2. यहाँ से क्या बना? VT ओवर I इज total voltage over total current. What is this total voltage over total current? Total resistance is equals to R1 plus R2. यहाँ पे हमारे पास वो चौथा असूल आता है
कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है जी सर, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ, is equal to the क्या, is equal to the sum of all the resistances। जी तो भाई इस सीक्वेंस में जाके लिखें, इस सीक्वेंस में लिखें भैया। और अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। पिछले पेज पे जाना, ओके ये लीजिए। हम यहाँ पे आपको सीरीज सर्किट दिखा रहे हैं, हम आपको सीरीज सर्किट में दो रेजिस्टर्स दिखा रहे हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज दिखा रहे हैं, उनमें करंट इज सेम ये दिखा रहे हैं, वोल्टेज इज डिफरेंट, इसका वोल्टेज कुछ और होगा, इसका वोल्टेज कुछ और होगा, है जी। कैसे क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं जी वोल्टेज क्या, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, जिसकी रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि करंट सेम था। जब करंट सेम हो तो जो चीज सेम होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी दो चीजों की प्रोपोर्शनैलिटी बना देते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू R कर दिया, ठीक है जी। फिर जब आप थोड़ा सा आगे चलें तो हमने कहा जी टोटल वोल्टेज जो प्रोवाइडेड है वो तो है, तो वो सम ऑफ इंडिविजुअल सम ऑफ वोल्टेजेस कंज्यूम के बराबर है। तो एक थोड़ा सा वोल्टेज कंज्यूम हुआ अक्रॉस रजिस्टर 1, थोड़ा सा वोल्टेज कंज्यूम हुआ अक्रॉस रजिस्टर 2, ठीक है। तो जितना V1 के क्रॉस कंज्यूम हुआ, जितना V2 के क्रॉस कंज्यूम हुआ, मैंने उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया और इक्वेशन बना ली। फिर इस इक्वेशन को आगे सिंपलीफाई किया, V1 की जगह I1R1, V2 की जगह I2R2, I1 I2 कॉमन था, I लिख दिया, I कॉमन ले लिया, उधर डिवाइड कर दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल वोल्टेज ओवर दिस इज टोटल करंट। व्हाट डू यू थिंक ये टोटल वोल्टेज ओवर टोटल करंट क्या होगा, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने VT was total voltage over I was total current, total voltage over total current, it is total resistance, total resistance। तो जो नई इक्वेशन बनाई, that is total resistance is equal to the sum of all the resistances, is equal to the sum of all the resistances। कोई मसला तो हाथ खड़ा करना। जी बच्चों हो जाएगा, जी तो बच्चों हो जाएगा, ओके अच्छा ओके। इफ आई से, मैं इसी सीरीज में आपको एक और बात लिखवाना चाहता हूँ, इसी सीरीज सर्किट में मैं आपको एक और बात लिखवाना चाहता हूँ। अगर कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड, हो भाई ले लो यार, देखो यार, मुकाया करो जनाब। जल्दी से देखिए प्लीज इसको। अच्छा इसे भी फर्स्ट पे जाएंगे, ये लें। डन, ओके चलें। अब मैं आपको ना एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात पढ़ाना चाहता हूँ, अब मैं आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात पढ़ाना चाहता हूँ। अक्सर ना पेपर में एक सवाल आता है, पेपर में ना वो इस तरह से उसने सवाल बनाया हुआ है, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है बच्चों, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है। बल्कि एक ये ए लेवल्स का सवाल है, बाद में कराता हूँ। ओ लेवल्स वालों की तरह फार्मूला खत्म कर दिए रहे। जी इधर आओ, जी इधर आओ, इधर आओ। ओ लेवल्स की क्लास कब तक है बेटा, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, जस्ट 9 बजे क्लास खत्म हो जाएगी,
9 बजे भाई क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा इधर सुनिए, इफ ऐसे यहाँ पे भी क्या है, ये आपने सर्किट ऑन किया है, ये एक बैटरी ने ईएमएफ प्रोवाइड किया है। इफ ऐसे ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आपने करंट ऑन किया, यहाँ से करंट गया होगा, फिर यहाँ से कोई करंट गया होगा, फिर यहाँ से कोई करंट गया होगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए यहाँ पे जाकर करंट क्या हुआ होगा। यहाँ से जब करंट जाता है कुछ करंट ऊपर चला गया होगा, है, इसी तरह कुछ करंट नीचे चला गया होगा। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि जो टोटल करंट है आए, करंट को क्या हो गया। करंट इस पॉइंट में जो एंटर हो रहा था वो आए था, इस पॉइंट में जो एंटर हो रहा था आए था। आई बिलीव जैसे वहां था ना उस साइड पर करंट सेम था, यहाँ करंट क्या होगा, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर मस्ट बी डिफरेंट। यहाँ सबसे पहला असूल क्या बनता है, यहाँ सबसे पहला असूल ये बनता है करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। हाँ जी, क्या होगा सबसे पहला असूल, सर सबसे पहला असूल ये है कि करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज व्हाट। बल्कि एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। करंट से पहले जो चीज यहाँ पे सेम मुझे उसको लिखना है, जैसे लेफ्ट वाली साइड पे करंट सेम था ना, यहाँ बताइए क्या चीज सेम लगती है आपको। सर ये जो है ना R1 और R2 they both are connected at the same starting point, okay। R1 और R2 they both are connected at the, एक से मैं सर्किट को पूरा कर लूं, यहाँ से I1 अगर एंटर हुआ है तो यहाँ से एग्जिट कितना होगा, I1 ही एग्जिट होगा, यहाँ पे I1 आएगा। यहाँ से I2 एंटर हुआ है तो यहाँ से कितना क्या एग्जिट होगा, सर जी I2 ही एग्जिट होगा, यहाँ आएगा। इस पॉइंट से इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से क्या जाएगा, सर वो जो I था जो कि पहले स्प्लिट हुआ था फिर वापस कंबाइन हो गया। चलें पहले तो करंट की बात आपको नजर तो आ ही रही होगी। सर जो करंट जा रहा था यहाँ से, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया यहाँ से करंट ट्रेवल हुआ, इस जंक्शन पे आके करंट को दो रास्ते मिले, इस जंक्शन पे आके करंट को दो रास्ते मिले। ओके ओके 2 मिनट रुकिए, मुझे करंट की बात नहीं करनी, मुझे पहले किसकी करनी है, पहले वोल्टेज की करनी है। वोल्टेज बेसिकली होता क्या है मुझे प्लीज ये बता दो जरा, वोल्टेज क्या होता है ये बता दो। पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, किसको कहते हैं, इन दोनों का R1 और R2 का दोनों का स्टार्टिंग पोटेंशियल क्या है, क्या हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहते, ओके। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि R1 और R2 दोनों सेम स्टार्टिंग पोटेंशियल, उन दोनों का स्टार्टिंग पोटेंशियल सेम है, और इन दोनों मतलब दोनों कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दोनों का ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो आई मस्ट से कि वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस all the resistors is same, या voltage dropped across each resistor is same, ठीक है। वहां करंट सेम था, यहाँ बेटा जी याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि सर जी पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप्ड या डेवलप्ड, डेवलप ना कहिए, ड्रॉप्ड, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस each resistor, across each resistor in parallel circuit, in the parallel circuit, in the parallel circuit is what, is same sir ji, voltage dropped across what, across each resistor is same। वहां क्या था, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम, यहाँ क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम। वैसे तो रटा भी काफी है, उधर करंट सेम किया इधर वोल्टेज सेम करो, उधर करंट सेम किया है इधर वोल्टेज सेम करो। एक तो तरीका मेरे पास ये समझाने का। फिर दूसरा तरीका ये था कि वोल्टेज बेसिकली कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो
R1 का जो स्टार्टिंग पोटेंशियल है बच्चों, ये बात किस किस को समझ आती है कि R1 and R2 they both are connected to the same starting potential, they both are connected to the same ending potential. अच्छा, या फिर ये किसको समझ आता है कि R1 और R2 के अक्रॉस अगर हम क्या लगा दें, ये जो वोल्ट मीटर है, मुझे एक बात बताइए प्लीज, ये मैंने वोल्ट मीटर यूं करके लगाया है, ये किस किस के अक्रॉस है? ये वोल्ट मीटर किस किस के अक्रॉस है? आपने पढ़ा था ना, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये वोल्ट मीटर किस किस के पैरेलल लगा हुआ है? सर ये वोल्ट मीटर R1 के पैरेलल भी लगा हुआ है और ये वोल्ट मीटर R2 के पैरेलल भी लगा हुआ है। अगर ये वोल्ट मीटर R1 और R2 दोनों के पैरेलल लगा हुआ है तो जितना R1 के अक्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही R2 के अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा। अब एक ये तरीका भी है, क्योंकि एक ही वोल्ट मीटर है, एक ही वोल्ट मीटर है, दोनों के अक्रॉस लगा हुआ है। जिन टर्मिनल्स के साथ मैंने जोड़ दिया उसको, ये वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल बेसिकली जो टर्मिनल ए है, मिसाल के तौर पर दिस टर्मिनल ए, इट इज नॉट जस्ट द स्टार्ट ऑफ वोल्ट मीटर V, it is the start of resistor R1, it is the start of resistor R2 as well. Sir, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सुनो भाई, हम क्या बात कर रहे थे? हम यहाँ पे आपके सामने R1 R2 के पैरेलल होने की बात कर रहे हैं और पैरेलल रेजिस्टर्स में वोल्टेज के सेम होने की बात कर रहे हैं। एक लफ्ज मैंने बोला, या तो यहाँ से समझो कि यहाँ करंट सेम है तो यहाँ वोल्टेज सेम होगा, या ये समझो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये समझो। या फिर एक और बात है, अगर मैं कहूं कि इस वक्त सर्किट में एक नहीं दो लूप्स हैं, चलो इस वक्त ये एक नहीं दो सर्किट हैं, तो क्या ख्याल है बच्चों? जरा प्लीज मेरी एक बात सुनिए, मैं अगर कहूं ये एक नहीं दो सर्किट्स हैं, कैसे? सुनिएगा प्लीज। चलो जी, अगर मैं कहूं पहला सर्किट ये जा रहा है, 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 आप दूसरे सर्किट को इग्नोर कर दें। चलो मुझे इस बात का जवाब दो, आप अगर थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस रास्ते को फॉलो करें, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस रास्ते को फॉलो करें, इस रास्ते में वोल्टेज प्रोवाइडेड कितना है? जवाब दो जी, इस रास्ते में वोल्टेज प्रोवाइडेड कितना है बच्चों, प्लीज बताइए। सर VT है, ओके, वोल्टेज प्रोवाइडेड VT है ना, ओके ओके, मुझे बताओ अगर वोल्टेज प्रोवाइडेड VT है, वोल्टेज कंज्यूम्ड क्या होगा? V1। वोल्टेज प्रोवाइडेड VT है तो वोल्टेज कंज्यूम्ड क्या है जो R1 के अक्रॉस है? तो V1 VT के बराबर नहीं होगा। जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है बैटरी से हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है रजिस्टर R1 के अक्रॉस, ठीक है? तो VT प्रोवाइडेड, V1 कंज्यूम्ड, VT और V1 सेम नहीं है, VT और V1 सेम है ना, ओके। अब मुझे आपने एक और बात का जवाब देना है, मुझे इस बात का जवाब दो, अगर मैं कहूँ नहीं जी नहीं, सर्किट तो वो था, सर्किट तो ये वाला है, ये लीजिए, अगर मैं इसको सर्किट कहूँ, अब अगर मैं इसको एक क्लोज्ड लूप, सर्किट असल में क्लोज्ड लूप होती है ना, इसको अगर मैं क्लोज्ड लूप कहूँ तो बताओ वोल्टेज प्रोवाइडेड क्या है? V2 और कंज्यूम्ड क्या है? सॉरी, प्रोवाइडेड है VT और कंज्यूम्ड क्या है? कंज्यूम्ड स्टिल V1। अगर कंज्यूम्ड V1 है तो बेटा अब आपको नहीं लगता V2 इज इक्वल टू VT, VT इज इक्वल टू V2,
पहले था VT इज इक्वल टू V1, अब है VT इज इक्वल टू V2, तो V1 और V2 सब बराबर नहीं। अब्दुलरहमान, यू हैव रेज्ड योर हैंड, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। अब ये तो बच्चों आपकी मर्जी है, अब्दुलरहमान साहब हाथ खड़ा करने से बेहतर है कोई मैसेज कर दीजिए। जी कुछ नहीं, ओके। सो मैं कह रहा हूं, अब आप किस तरीके से, कौन सा सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस बात की कि जितना वोल्टेज R1 के अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज R2 के अक्रॉस है, इसकी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? वैसे मुझसे पूछोगे ना सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ये होगी, मैं कहूँगा यहाँ करंट सेम है तो यहाँ वोल्टेज सेम होगा, है? या ये एक्सप्लेनेशन ले लो, या फिर ये ले लो, ये भी बड़े मजे की थी कि सर अगर वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगाना है, तो ये वोल्ट मीटर आप समझो अक्रॉस R1 भी लगा है, यही वोल्ट मीटर अक्रॉस R2 भी लगा है, तो ये सेम वोल्ट मीटर एक वक्त में दो रीडिंग्स तो नहीं दे सकता, एक वक्त में एक ही रीडिंग देगा, ये समझ लो। या कह लो सर अलग अलग लूप्स बना लें, दो अलग अलग लूप्स बना लें, तो जब दो अलग अलग, तो मर्जी है भाई, जो जहां से आपको ज्यादा अच्छी समझ आती है वो अपना लेवल समझ लो, जिस बात से आपको ज्यादा अच्छी समझ आती है उसको अपना लेवल समझ लो। कोई मसला है तो हाथ खड़ा करो। यहाँ हमने कहा वोल्टेज सेम, वहां हमने क्या कहा था सर जी, वहां पे कौन सेम, वहां पे करंट सेम, वहां पे करंट सेम। ओके ओके जी। अच्छा वैसे आप लोगों से एक बात पूछूं, A2 वालों से, सॉरी AS वालों से एक बात पूछनी है। AS वालों से मेरा सवाल ये है कि जब मैं लूप बना रहा था, जब मैं लूप्स बना रहा था, तो उन लूप्स पे कौन सा रूल अप्लाई किया? जब मैंने लूप एक आधी क्लोज की थी तो उस पे किरचॉफ का कौन सा रूल अप्लाई किया है? सेकंड वाला, ठीक हो गया। तो आप एक काम करो, इस जिस तरह आपने सीरीज वाले में पहले रूल के एंड पे लिखा है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, यहाँ पे लिखो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। ये वाली बात किरचॉफ के सेकंड लॉ के मुताबिक है। इफ यू कंसिडर टू डिफरेंट लूप्स तो यू अप्लाई किरचॉफ्स, यहाँ क्या लिखोगे जी? ये जुमला सिर्फ A2 AS वाले लिखेंगे, दिस इज किरचॉफ्स second law, Kirchhoff's second law. If we consider two different loops, consider two loops, ठीक है? ये वाला जुमला जरा AS वाले लिख लें प्लीज। This is Kirchhoff's second law considering two different loops, considering two different loops. ओके जी, ओके भाई। यहां से अगली बात अब मैंने आपसे क्या करनी है, यहां से अगली बात अब मैंने आपसे क्या करनी है, यहाँ करंट सेम था, वहां वोल्टेज सेम है। इधर बताओ जरा करंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब जो करंट एंटर हो रहा है, जो करंट आ रहा है दैट इज आई, जो करंट जा रहा है एक ऊपर से जा रहा है जी, इस वोल्ट मीटर को तो मिटाओ ना जरा, ऊपर से करंट जा रहा है I1, इधर से करंट जा रहा है I2। मुझे प्लीज एक बात बताओ कि करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज नाउ व्हाट? यहाँ पे आप सेकंड असूल क्या लिखोगे? करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। जैसे मैंने वहां पे लिखा था कि जी क्या डिफरेंट है, यहाँ पे ये वोल्टेज डिफरेंट है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है वो करंट डिफरेंट होगा, ठीक है? मुझे वैसे एक बात है, ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड्स अपॉन क्या? डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे भी डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच
depends upon the resistance of each resistor. ठीक है, कैसे कैसे जनाब, जरा देखिएगा प्लीज गौर से. यहाँ पे हम अगर कहें V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इक्वल टू V ओवर R होता है. इफ I इज इक्वल टू V ओवर R, तो क्या चीज कांस्टेंट है? V तो कांस्टेंट था, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. वोल्टेज का R के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. वोल्टेज की R के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती थी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता था. लेकिन करंट की रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से करंट कम जाएगा, उसमें से करंट कम जाएगा. एक सीरीज एक पैरेलल है. सीरीज में करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है. पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है. वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है. जी जी भाई, दोनों में करंट और वोल्टेज के उल्टे उल्टे मतलब है. क्योंकि वहां वन आफ्टर दिया था या वन अबव दिया था. वहां पे सीरीज वाले में क्या हो रहा है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और पैरेलल वाले में क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सीरीज वाले में करंट सेम है, पैरेलल वाले में वोल्टेज सेम है. सीरीज वाले में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस. जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वहां ज्यादा वोल्टेज होगा. जहां इसी तरह पैरेलल वाले में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी कम रेजिस्टेंस होगी वहां ज्यादा करंट, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां कम करंट. खैर, इन दो, इस पेज पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए. इस पेज से रिलेटेड अगर किसी के पास कुछ सवाल है और कोई जवाब है तो प्लीज पूछ लीजिए. श्योर, आगे चलो जी. अच्छा, अगली बात अब मैंने यहाँ पे क्या लिखवानी है, मैं क्या था, इधर था टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेजेस कंज्यूम्ड. यहाँ पे क्या बनेगा, ये तीसरा असूल. यहाँ पे आपने कहा कि सर करंट थ्रू ईच रजिस्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस. ओके ओके, अब बताएं क्या चीज टोटल करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी. टोटल करंट produced by the battery is equal to the sum of individual currents across each resistor. जी भाई, total current produced by the battery is equal to the sum of individual currents across each resistor. क्या यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बनती है कि सर जो करंट प्रोड्यूस्ड हुआ है वो असल में I1 प्लस I2 के बराबर है. जो टोटल करंट है I, जिसको आप IT भी कह सकते हैं, ठीक है, वो असल में I1 प्लस I2 के बराबर है जी. इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि अगर कोई कहे सर इस पॉइंट पे करंट आ कितना रहा है, कितना करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है, आई आ रहा है, जा क्या रहा है, इधर से I1 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है. तो डजंट इट मेक सेंस कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आई है. यहाँ पे एस वाले क्या लिखेंगे, ये वंस अगेन किरचॉफ का कौन सा लॉ है, डोंट यू सी कि सम ऑफ करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग अ पॉइंट. जरा एस वाले यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी लिख दे कि मैंने क्या किया हुआ है. यहाँ पे मैंने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, कि इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे कुछ करंट आ रहा था, इस वाले पॉइंट पे कुछ करंट आ रहा था.
जी तो भाई हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जनाब जी क्या हुआ, दोबारा सुनिए। इस ए वाले पॉइंट पे करंट आई आ रहा था, जाने वाला है I1 I2, तो I1 I2 I के बराबर नहीं होगा क्या? इधर आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I नहीं होगा। मुझे तो लगता है बिल्कुल कॉमन सी सेंस है ये, जिसको शायद आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा आगे कैरी करूं, इस इक्वेशन I1 क्या होता है, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। I1 होता है V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2। क्या चीज कॉमन है? आई थिंक V कॉमन है। V ओवर R1 प्लस VT कॉमन है, उसको हम V1 और V2 को VT कहते हैं। VT ओवर R1 प्लस VT ओवर R2, जो टोटल वोल्टेज है उसको कॉमन ले लो, वो करो जी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ठीक है जी, देयर इज दिस I, फिर ये VT वहां जाकर क्या कर दो, VT को दूसरी साइड पे जाकर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। I ओवर VT इज इक्वल टू क्या, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। चेक करो जी, यहाँ था VT ओवर I, तो वो था RT के बराबर। अब अगर मेरे पास है I ओवर VT, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 ओवर RT के बराबर। उल्टा नहीं, उल्टा लिखा मैंने। 1 ओवर RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये क्या बात हुई सर? ये तो बड़े मजे की बात हुई। क्या मजे की बात है? इसमें गुलाब जामुन है सर। अच्छा जी, खा लीजिए। सो यहाँ यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ असूल ये है कि नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या सीन चल रहा है अगर आप गौर करें, तो कहता है नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ, is equal to the sum of individual resistances। यहां क्या लिखूं अब, इधर मैं चौथा असूल क्या लिखूं, इधर लिखूंगा the reciprocal of the net resistance, the reciprocal of the net resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistances। जी भाई, यहाँ तो सीधा सीधा ऐड करो, यहाँ उल्टा उल्टा ऐड करो, वहां तो सीधे सीधे सारे रेजिस्टेंसेस ऐड कर दो, यहाँ है उल्टा उल्टा सारे रेजिस्टेंसेस ऐड कर दो। जी तो भाई, इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? सो हम क्या कह रहे हैं, गौर से मेरी बात सुनिए। हम यहाँ कह रहे हैं सीरीज वाले सर्किट में नेट रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनी है सीधी सीधी, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनी है उल्टी उल्टी। बड़ी मुश्किल से समझ लग रही है। मोहम्मद हैदर साहब, आपकी इतला के लिए अर्जा, ये ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पहले से आने चाहिए। पता नहीं आपको क्या मुश्किल से समझ लग रही है। ओ लेवल्स वालों को प्रॉब्लम होना चाहिए, ए लेवल्स तो ये आप लोग पहले से पढ़ कर नहीं आए हो सारी बातें। जी हैदर साहब, बड़ी मुश्किल से जो आपको समझ आ रही है, ये जो आपने पिछले साल प्रेडिक्टेड वाली पार्टी मारी है ना, ये उसका कसूर है। हाँ जी भाई, तो कहने का मतलब ये है सारा आपको पहले से ओ लेवल से पढ़ाया गया। बड़ी मुश्किल से समझ आ रही है सर, ऐसे जैसे मैं कोई एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं हैदर, आनी चाहिए, 100% समझ आनी चाहिए। ओ लेवल्स का लेवल है, आपके साथ ओ लेवल्स के बच्चे भी बैठे हैं, उनको समझ आ रही है, ओ लेवल्स वालों को समझ आ रही है जी बच्चों, ओ लेवल्स वालों को समझ आ रहा है जी? मुश्किल से या आसानी से? मुश्किल से कि आसानी से? जी तो ने कर दिया। नहीं, थोड़ा कम जलील कैसे करें, आसानी से। हैदर साहब, ओ लेवल्स के बच्चे ने कहा सर आसानी से समझ आ रही है। हाँ तो दिमाग खोल, थोड़े बादाम खा जाके। हाँ बादाम खा, तो मम्मा को बोल के कोई पिस्ता बना के दें। चलो, तेरे 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 दिफा के लिए एक दोस्त आ गया तेरा, ओ लेवल्स के बच्चा कहता सर जी 75% समझ आई।
ओके ओके ओके, चलो। ए लेवल्स वालों को 100% समझ आनी चाहिए, ओ लेवल्स वालों को अगर 75 भी आ जाए तो काफी है। इसे कहें बाल कटवाए ताकि सर को थोड़ी हवा लगे। जी मोहम्मद हैदर, मशवरा आया आपके लिए। हैदर साहब, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा बोला। मैंने जो मैसेज लिखा था आपको, मैं उसको पढ़ा। ठीक है, ये सारी मस्ती अब्दुल्ला शाहिद की है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है। अच्छा जी, गलत बात है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। सीरियसली, अब्दुल्ला शाहिद का मैसेज था जो मैंने पढ़ा। अच्छा। सो इधर ध्यान दीजिए, आप समझ आए? अब हैदर को सुथरा समझ आया होगा। एक काम करता हूँ, मैं ना 2 मिनट रुको। हाँ जी बेटा, मुझे बताओ, ये सर्किट सीरीज है, ये पैरेलल है, इसमें कोई मसला है? ये तो पता है ना? अच्छा, अगर ये पता है तो मैं बस आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीरीज वाले में करंट इज सेम, वोल्टेज इज डिफरेंट, एंड नेट रेजिस्टेंस इज सीधा सीधा ऐड, सीधा सीधा ऐड। ओके, यहाँ क्या है? यहाँ है सर जी, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम, करंट is different, and net resistance is not सीधा सीधा, it is उल्टा उल्टा ऐड। जी, अब बताओ जी, 3 तो बता मैंने पढ़ाई है, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या बच्चों इन 3 बातों में किसी को प्रॉब्लम है? आप ये वाली 3 चीजें याद कर लो, ठीक है? इनको समझने की बजाय इनको उल्टा कर दो। आपको सर इधर देखो, इधर हर किसी का करंट है सेम, सर समझ आता है। हर किसी का वोल्टेज होगा डिफरेंट, ठीक है सर, समझ आ जाता है। फिर नेट रेजिस्टेंस होगी सीधी सीधी ऐड। इन सारे जुमलों को उल्टा कर दो तो ये जुमले बन जाएंगे। अब कौन सी परेशानी रह गई? अब कौन सी परेशानी रह गई? क्लियर है ना? जी जनाब, क्लियर है जी, क्लियर हो गया सर। ओके जी, ओके भाई। सो यू नो, यहाँ पे जाके आई बिलीव मैं आपको ये ओ लेवल्स वालों के लिए लेक्चर एंड करूंगा। यहाँ पे जाके ओ लेवल्स वालों का केमिस्ट्री का लेक्चर एंड करूंगा, ठीक है? किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल का एलसीएम लिया जा सकता है? हाँ, वो तो आप जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। वो तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने उसको कैसे कैरी करना है, कैसे कैरी करना है, ठीक है? अच्छा, अभी हम थोड़ी देर फिजिक्स ही पढ़ेंगे, 15 मिनट मैंने भी आपको ए लेवल्स वालों को फिजिक्स पढ़ानी है। ओ लेवल्स वाले छुट्टी पे जाएं बच्चों, ओ लेवल्स वाले छुट्टी पे जाएं, उनसे कल मुलाकात होगी। अच्छा, मोहम्मद हैदर, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओ लेवल्स वालों को अल्लाह हाफिज भाई, ओ लेवल्स वालों को अल्लाह हाफिज। सी यू टुमारो, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एंजॉय योर वीकेंड। हैं जी, एंजॉय योर वीकेंड। अच्छा जी, सो ए लेवल्स वाले इधर ही रुकेंगे भाई, ए लेवल्स वाले इधर ही रुकेंगे। ए लेवल्स वालों से सवाल ये है, हाँ हाँ बिल्कुल, वेव्स ही, सॉरी वेव्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ाऊंगा अभी। अभी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ही करानी है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी करानी है। बच्चों एक तो आप लोग मुझे ये बताओ
क्या आप लोगों को इन जुमलों पर वो किरचॉफ के लॉ समझ आएंगे? कहाँ पे किरचॉफ का पहला लॉ लगा है, कहाँ पे किरचॉफ का दूसरा लॉ लगा है? क्या आपको इन जुमलों पर किरचॉफ के लॉ समझ आ रहे थे कि मैं कहाँ पे पहला लगा रहा था, कहाँ पे दूसरा लगा रहा था? अगर नहीं समझ आ रहा था तो प्लीज पूछ लो जी। चलो जी, किरचॉफ के लॉ समझ आ गए थे? ओके। मैं ना यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट पढ़ाना चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने का। किसी स्पेसिफिक रेजिस्टर के अक्रॉस इसी इसी सारी साइंस में से इसी सारी साइंस में से मैंने एक कॉन्सेप्ट कैरी करना है। वो कौन सा है जरा सुनिएगा प्लीज। अगर मैं कहूं कि किसी पेपर में ना एक सपोज, चलो जो मैं पहले बना रहा था इधर ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ जी। जी मैं कहता हूँ ये बैटरी है जिसने टोटल वोल्टेज देना है। इसको सपोज करो ये R1 है, इसको सपोज करो ये R2 है, इसको सपोज करो ये R2 है। मुझे बस आपने इतनी एक बात बतानी है, मुझे आपने बस इतनी बात बतानी है। अगर सवाल वाला क्या कॉलम्स, पिछले वाले कॉलम्स बराबर कर दो, पिछले वाले कॉलम्स बराबर करो और लिखो जी पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला। लिखें पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला। अच्छा जी सुनो प्लीज, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला सुनने के लिए, हाँ जी, मैंने आपको क्या सिखाना है? मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ, मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूँ। अगर कभी सवाल में ये आए, अगर कभी सवाल में ये आए कि भाई क्या करो, सिर्फ ना इसको क्या बोलूँ मैं वैसे, इसको क्या बोला जाए? कहता जी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये वोल्ट मीटर लगा दूं, अगर मैं ये वोल्ट मीटर लगा दूं, तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ कि जनाब चूंकि ये सर्किट कौन सा है, R1 और R2 आपस में क्या है ये बताओ प्लीज, ये बताओ R1 और R2 आपस में क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि R1 ठीक हो गया, सीरीज में लगे हैं सर, R1 एंड R2, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सीरीज में करंट क्या होता है? सीरीज में करंट इज सेम। ओके, सीरीज में अगर करंट सेम होता है तो वोल्टेज के बारे में क्या ख्याल है आपका? वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है जी, वोल्टेज of the battery, voltage provided by the battery. If I say voltage of the battery, total voltage of the battery, voltage of the battery एक सेकेंड, current in each resistor is same, पहली बात। फिर voltage across each resistor is different, अगली बात। उससे अगली बात यह है total voltage provided by the battery is distributed, ठीक है, is distributed among the resistors। if I say कि जो टोटल वोल्टेज था, total voltage provided by the battery is distributed among the resistors
हाँ जी, अमंग द रेजिस्टर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रेजिस्टेंसेस, मतलब V is directly proportional to R depending upon their resistances, that is V is proportional to R. G, the total voltage provided by the battery is distributed among the resistors depending upon their resistances. V is directly proportional to R such that क्या, such that you know sum of voltage provided is equal to sum of voltages कंज्यूम। ये लीजिए, यहाँ तक किसी को मसला है? करंट हर किसी में सेम है, वोल्टेज दोनों में डिफरेंट है। टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेजिस्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंसेस सच दैट जितना प्रोवाइड हुआ है उतना ही कंज्यूम भी होगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने आपको क्या सिखाना है, ये तो मैंने पिछले वाले असूल दोबारा लिख दिए हैं, ये तो मैंने पिछले वाले असूल दोबारा लिख दिए हैं। मुझे बताइए, कैन आई अप्लाई यूनिटरी मेथड? Can I apply sum of voltages provided is equal to what is consumed? Can I say एक यूनिटरी डेवलप हो सकता है? क्या एक यूनिटरी डेवलप हो सकता है कि सर जो टोटल वोल्टेज था वो किसके अक्रॉस, अभी अभी आपने कहा ना V is proportional to T, जिसकी ज्यादा वोल्टेज होगी, जिसकी ज्यादा वोल्टेज होगी है, जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज होगा, जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज होगा। ये बोला ना अभी आपने, हैं करंट सब में सेम है, ठीक हो गया जी सर, करंट सेम है मान लिया, वोल्टेज डिफरेंट है मान लिया, टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, सम ऑफ वोल्टेजेस प्रोवाइडेड इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेजेस कंज्यूम्ड, ये भी मान लिया। अब जो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी थी जिसको मैं आगे कैरी करना चाहता हूँ अभी, वो ये है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है किस हिसाब से? सर जी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है रेजिस्टेंस के हिसाब से, जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज होगा, जिसकी कम रेजिस्टेंस होगी उसके अक्रॉस कम वोल्टेज होगा। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस को आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाना है, ओके, तो मुझे आप एक बात बता दीजिए, टोटल वोल्टेज अगर है तो इसके सामने क्या लिखूं फिर? अगर मैं यहाँ वोल्टेज के साथ टोटल वोल्टेज लिखता हूँ तो यहाँ क्या लिखूं? टोटल रेजिस्टेंस लिखें। अगर मैं यहाँ पे V1 लिखता हूँ तो उसके आगे क्या लिखूं? यहाँ R1 लिखें। क्या मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं कहूँ टोटल वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ है वो डिपेंड करता है टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर, तो जो V1 होगा, जो वोल्टेज V1 होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? R1 के ऊपर, या नहीं? हाँ ना, ओके। तो जरा V1 को सब्जेक्ट बनाइए, V1 को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे, V1 को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आएगा R1 इंटू VT ओवर RT। जी भाई, ये फार्मूला असल में मैं आपको समझाना चाहता था, ये ओ लेवल्स को नहीं समझाना, ये आपको समझाना है, आपके लिए बड़ा मुफीद है ये। आप जब MCQs पे इतने एक मैंने आपको कल तरीका कराना है वो बहुत लंबा है, मैंने आपको एक तरीका कराना है वो बहुत लंबा तरीका है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार आप MCQs पे ये वाला मेथड लगा देना, 2 मिनट में सवाल हो जाएगा, 2 लम्हों में सवाल हो जाएगा। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला, है जी, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला। वो क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला ये है कि सर किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आपने वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर A इज इक्वल टू उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर A ओवर टोटल रेजिस्टेंस इनटू क्या? इनटू VT, टोटल वोल्टेज। कि सर इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? टोटल, उसको डिवाइड करें टोटल, जैसे नहीं रेशो मेथड है, डोंट यू थिंक दिस इज अ रेशो मेथड, कि एक रेशो बनाई गई है
कि सर R1 की टोटल के साथ क्या रेशो है, उसके हिसाब से उसको VT से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप कहते हैं सर जरा मुझे V2 का फार्मूला बता दें, V1 का जैसे आपने लिखा है, तो इफ आई से ये वाला फार्मूला याद करना है, इसको याद कर लें, बड़ा हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हो तो बताओ क्या करूं, मलाइका आप बताओगे। सर अगर आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं अक्रॉस R2, तो R2 की रेजिस्टेंस ओवर क्या, टोटल रेजिस्टेंस इनटू क्या, इनटू VT, ये कर लें। हैं जी, V1 था, V1 वाज इक्वल टू R1 ओवर RT इनटू VT। ठीक है, ये एफिशिएंसी जैसा फार्मूला है, हाँ कुछ हद तक एफिशिएंसी जैसा है, बस वो रेशो टाइप फार्मूला है, ये यूनिटरी मेथड से मैंने एक निकाला है, ये बड़ा हेल्पफुल है, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन एमसीक्यूज, वेरी हेल्पफुल इन एमसीक्यूज। ठीक है, ठीक है, मसलन आपने किसी भी वोल्टेज निकालना है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, तो उसकी जिसके अक्रॉस निकालना है उसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू क्या, इनटू VT। सीरीज सर्किट में जब आपने किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी हो, तो उसकी रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू क्या। सो क्या फार्मूला जी, फार्मूला जनाब ये है वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर फार्मूला बेसिकली क्या है, फार्मूला है सर voltage across any resistor that is connected in series, voltage across any resistor in series, voltage across any resistor in series is equal to क्या, is equal to क्या, resistance of that resistor, voltage across any resistor connected in series, voltage across any resistor that is connected in series is equal to resistance of that resistor over क्या, over total resistance into क्या, टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड। क्या ये रेशो याद रखेंगे बच्चों, क्या ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि जिसकी रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है उसकी रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से, इनटू करेंगे टोटल वोल्टेज से, इनटू करेंगे टोटल वोल्टेज से। इसको मैं कहता हूँ पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, यू नो व्हाट इज नॉट पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या हो गया, पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब, पोटेंशियल का लफ्ज है वोल्टेज के साथ, डिवाइडर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, किस बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, डिवाइडर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये इस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखोगे क्या बच्चों, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखा जाएगा। हाँ जी, सो मुझे उम्मीद है इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे जाके हम एंड करते हैं अपने फिजिक्स के लेक्चर का, यहाँ पे जाके हम एंड करते हैं अपने फिजिक्स के लेक्चर का। ठीक है भाई, ठीक है जी, दिस इज द एंड ऑफ फिजिक्स लेक्चर। अभी 2-4 मिनट की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अपना केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपना केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक, आज वैसे इंशाल्लाह हमने कल वैसे एक आइडिया पे हम बात कर रहे थे, सर क्यों ना आज मैथ्स खत्म कर दी जाए, विल यू नॉट टेक मैथ्स, शुडंट यू डू मैथ्स।
हाँ, आज हमने कहा था कि हम आज क्या करेंगे, आज हम पहले मैथ्स लेंगे ताकि मैथ्स खत्म हो जाए। हमने कहा था आज हम पहले मैथ्स लेंगे ताकि मैथ्स खत्म हो जाए। तो पुत्र जी, यस सर, पहले मैथ्स कर लें। प्लीज सर मैथ्स, प्लीज मैथ्स। ओके जी, सो एक काम होगा भाई, आज हम पहले फ़ख्र हैं, फ़ख्र ज़मान की नहीं देखें, कोई मैच लगा हुआ है? कोई निकम्मे पांडे वगैरह हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुम लोगों को मैच की सूझी हुई है? हैं भाई? लेट्स डू मैथ्स सर। चलो, आज हमने वैसे भी एक टारगेट रखा हुआ था कि हमने मैथ्स खत्म करना है, तो बायोलॉजी वालों से गुजारिश है, वो तेरी 139 रन्स, आउट नहीं हुआ, आउट हो गया। ओए होए, बेचारा, बेचारा। नहीं, डबल 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 सेंचुरी नहीं बनाई, डबल सेंचुरी नहीं लगाई, अभी भी आउट हुआ है। मैंने तो अभी भी कुछ बोला है, मुझे तो पता ही अभी चला है, मुझे तो पता ही अभी चला है भाई। अच्छा, अकेले खड़ा था पूरा मैच, ओके ओके, चलो जी। सो सो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी नजर शजर नहीं लगाई, कोई नहीं लगाई। ब्रेक पे जाओ जी, ब्रेक पे जाओ, हम थोड़ी देर बाद बायोलॉजी वाले ब्रेक पे जाएं, बायोलॉजी वाले कुछ और अपना पढ़ाई छड़ाई कर लें, हम अभी मैथ्स का लेक्चर लेंगे, हम अभी मैथ्स का लेक्चर लेंगे, ठीक है? मैथ्स के बाद केमिस्ट्री होगी, मैथ्स के बाद आपकी केमिस्ट्री होगी। आप लोगों की बायोलॉजी हो चुकी है बच्चों? जरा प्लीज बायो बायो वाले बच्चे बताएंगे कि आपकी बायो की क्लास हो चुकी है? अच्छा। मैं फिर भी अभी मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। मैंने असल में बच्चों आज मैथ्स का चैप्टर खत्म करना है यार, वो मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म करना, ठीक है? बस घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा हमें मैथ्स में, कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है? चलो, आफ्टर 5 मिनट्स मैथ्स जब वो खत्म होगी तो आपको केमिस्ट्री का मैसेज आ जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।